Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and dear students, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास के विज्ञान विषय का पाठ 5 कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे वो हैं कोशिका द्रव्य और अंतर्द्रव्य जालिका। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। कोशिका द्रव्य जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब क्या है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म के बारे में यदि हम बात करें, ये क्या है। किसी भी कोशिका, भले वो पादप कोशिका हो भले वो जंतु कोशिका हो, दोनों में ही ये मिलता है। किसी भी कोशिका में पाया जाने वाला वह भाग जिसमें कोशिकांग, जिसे हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, पाए जाते हैं, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोई भी कोशिका है, भले वो पादप कोशिका है भले वो जंतु कोशिका है, उसके अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा भाग जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य या फिर क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब कोशिका द्रव्य है कौन सा, यदि मैं आपके पास यहां बात करके चलूं, यह एक पहली बात, इसके बारे में कुछ और बातें बता दी। यह एक तरल पदार्थ है, मतलब लिक्विड होगा। यह एक तरल पदार्थ है और इसमें कोशिका के विभिन्न अंग पाए जाते हैं। और हम जानते भी हैं कि प्रत्येक कोशिकांग का अपना एक विशेष कार्य है। प्रत्येक कोशिकांग का अपना एक विशेष कार्य होता है, एक फिक्स कार्य है हर कोशिकांग का। तो ये सारे कोशिकांग कहां पर पाए जाते हैं, ये सभी पाए जाते हैं हमारे पास कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है। सो कोशिका द्रव्य है कौन सा, जरा मैं डायग्राम में दिखाता हूं आपको। आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में देखा, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, तो वहां आपको पता चल जाए कि कौन सा है भाग हमारे पास, कौन सा है हमारे पास साइटोप्लाज्म। देखिएगा, ये बाहर यदि देखें, पादप कोशिका को बाहर से देखें तो ये बाहर वाली ये क्या थी हमारे पास, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये अंदर वाली ये क्या थी, कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर ये सारा हिस्सा जो ये दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा, हल्का ग्रीन कलर का है, ये सारा क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्म, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ये था हमारे पास कोशिका द्रव्य, ये सारा इस लाइन के अंदर वाला सारा का सारा हिस्सा। ठीक है। ये प्लांट सेल पादप कोशिका थी। अब नीचे जंतु कोशिका देखिए, आप देखिएगा इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या है, ये सारे के सारे जो पड़े हैं, ये सारे क्या हैं, कोशिकांग हैं, जिसे सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। आप देखिए क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी क्या है, विभिन्न कोशिकांग हैं जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। और इसी तरह से ये क्या है हमारे पास, एनिमल सेल है, जंतु कोशिका। तो आप जानते हैं इसमें कोशिका भित्ति तो नहीं होती, इसमें सिर्फ क्या होती है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का ये सारा तरल भाग, ये कौन सा है हमारे पास, ये साइटोप्लाज्म, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का भाग होगा जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कोशिकांग जो हमारे पास है वो है हमारे पास अंतर्द्रव्यीय जालिका। अंतर्द्रव्यीय जालिका, इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्यीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है क्या हमारे पास, ये है झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा
शीट का बहुत बड़ा तंत्र है, यानी कि बहुत सारी नलिकाएं होंगी, जैसे ट्यूब्स टाइप की स्ट्रक्चर होंगी, और उनकी कंडीशन क्या है, उनके चारों तरफ एक झिल्ली होनी चाहिए, यानी कि लेयर होनी चाहिए। तो यह झिल्ली युक्त नलिकाओं और शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। और ये लंबी नलिकाएं जो हैं हमारे पास, जो इसमें नलिकाएं हैं, ये गोल भी हो सकती हैं या आयताकार थैलेमियों के रूप में होती हैं। ये नलिकाएं गोल हो सकती हैं या आयताकार थैलियों के रूप में भी हो सकते हैं। अब जो ये अंतर्द्रव्य जालिका है, ये दो प्रकार की होती है हमारे पास। कैसी है अंतर्द्रव्य जालिका, मैं एक बार पहले टाइप बता दूं, फिर मैं डायग्राम की तरफ आ रहा हूं। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। एक है हमारे पास चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, और दूसरी क्या होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। चिकनी को बोलते हैं स्मूथ, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में ले देता हूं SER, और इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER। तो अंतर्द्रव्य जालिका जो है दो प्रकार की होती है, एक होता है SCR, दूसरा क्या है RER। पहले मैं एक बार डायग्राम में दिखाता हूं कि अंतर्द्रव्य जालिका होती क्या है, झिल्ली युक्त नलिकाओं और शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र। ये भी क्या है, हमारे पास पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। जरा देखिएगा अंतर्द्रव्य जालिका को, आप देखिएगा, ये रहा हमारे पास, ये देख रहा है ये यहाँ जो, तो ये हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, यानी कि नलिकाओं जैसी संरचनाएं हैं। और ये यहाँ पर कौन सी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है, ये रहा। अब जरा दूसरे में देखिए हमारे पास, ये तो प्लांट सेल थी, पादप कोशिका। अब यहां देखिएगा, यहां भी दिख रहा है आपके पास स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देख रहे हैं, ये पाइपों जैसी संरचनाएं, इस तरह की संरचनाएं हैं, ये देखिएगा। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है, आप देख रहे हैं। ये सभी क्या है हमारे पास, अंतर्द्रव्य जालिका है। ये स्मूथ है, और ये दूसरी जो है जिनके ऊपर, ये नीचे वाली देखेंगे, ये वाली, इनके ऊपर क्या है, छोटी छोटी डॉट्स भी हैं। ये डॉट्स क्या होंगी, राइबोसोम, जिसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। और जिनके डॉट्स हैं उनको बोलते हैं RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। जिनका डॉट्स नहीं है उन्हें SCR बोलते हैं, जिनके डॉट्स है यानी कि छोटी छोटी बिंदियां हैं उन्हें क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। तब जरा देखिएगा कि इनके यूजेस क्या हैं या क्या हमारे पास है, इनमें क्या अंतर है स्मूथ वाली में और रफ वाली में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों में क्या अंतर है, जरा देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं RER, जिसे हम क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। अब इसमें क्या होता है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में, जिसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो यह देखा जाता है कि इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं। जो हम देख रहे थे डॉट्स डॉट्स बिंदियां जो देख रहे थी वो क्या थी, राइबोसोम। इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और याद रखिएगा जहां भी राइबोसोम होंगे वह क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। और राइबोसोम क्या करेंगे, राइबोसोम की वजह से ये प्रोटीन संश्लेषण कर सकते हैं, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं, क्योंकि राइबोसोम ने ही क्या करना है, प्रोटीन का निर्माण। इसलिए अंतर्द्रव्य जालिका जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, इस पर क्या है,
सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पाया जाता है कि इन पर राइबोसोम है, और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, सॉरी निर्माण तो संश्लेषण को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उनका कार्य क्या है, SCR जिसे हम क्या बोलते हैं, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अब इनमें क्या है हमारे पास, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करते हैं, यह वसा अथवा लिपिड अणुओं का बनाने में सहायक होते हैं। यानी कि वसा का निर्माण कौन करेगा, हमारे पास वसा या लिपिड के अणु कौन बनाएगा, SCR। और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, आर्या। ठीक है, और इनमें से अब हम देखते हैं आरईआर ने क्या बनाया, प्रोटीन, और SCR ने क्या बनाया, वसा और लिपिड के अणु। तो इनमें से क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, इनमें से कुछ प्रोटीन तथा लिपिड जो हैं वह कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, या प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करते हैं। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, लिपिड या प्रोटीन से। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है वो किससे बनेगी, आरईआर ने प्रोटीन बनाया और SCR ने क्या बनाया, लिपिड। तो कुछ प्रोटीन तथा लिपिड कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करते हैं, यह इसका कार्य है। और इस प्रक्रिया को जिससे क्या है, SCR और आरईआर के द्वारा उत्पन्न किए गए वसा, लिपिड और प्रोटीन की वजह से कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल नेम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन, यानी कि झिल्ली का निर्माण होना, झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। तो कई बार पूछा जाता है झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कोशिका में SCR चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा व लिपिड के अणुओं का निर्माण करती है, और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका क्या है, वो प्रोटीन का निर्माण करती है। और उनमें से कुछ प्रोटीन और वसा के अणु या कुछ प्रोटीन और लिपिड के अणु मिलकर क्या है, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, झिल्ली जीवात जनन। अब हमारे पास इसका एक कार्य क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका एक मुख्य कार्य क्या है वो देखिएगा आप। चाहे वो हमारे पास SCR है चाहे वो आरईआर है, SCR का कार्य क्या है, कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य, मतलब कोशिका द्रव्य में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में, या हम ये बात करके चलें कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। हम जानते हैं इसमें क्या है, नलिका जैसी संरचनाएं हैं। तो कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र है, या कोशिका द्रव्य से केंद्र के मध्य, केंद्र से कोई चीज कोशिका द्रव्य में भेजनी है, कोशिका द्रव्य से केंद्र में भेजिए, तो उसके बीच में पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में यह कार्य करता है, ट्यूब्स के रूप में कार्य करता है। और इस तरह से एक जहां से दूसरी जहां तक यह पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य। तो Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.